नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का क्लास हम लोग करेंगे दोस्तों क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर क्या करेंगे 5। इसका पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग हमारा पर्यावरण। ठीक है, जो पढ़ेंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 में जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों वो सटीक सब क्वेश्चन लेके आए हैं। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि यह वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और आनंद लेते हुए सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। यहाँ से एग्जाम में 4-5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछता है दोस्तों। आशा करेंगे कि आप लोग समझते हुए चलिएगा, क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर देना है। और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, वो अभी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि हरे पौधे कहलाते हैं तो उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, याद रखना है, हरे पौधे कहलाते हैं दोस्तों तो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है तो एक्सासीफियर में पाई जाती है। ठीक है, किस में पाया जाता है? एक्सासीफियर में पाई जाती है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न ओजोन के लिए एक अणु कितने परमाणु हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? तो 3 परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं दोस्तों? 3 परमाणु हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो सूर्य का प्रकाश। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत क्या होता है दोस्तों? पाया जाता है तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में। किसमें? वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। ठीक है, किस कारण वर्षा होती है? किस कारण वर्षा होती है? तो CO2 के कारण क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक ना। देखिए अगली प्रश्न है अनवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो बायोगैस। बायोगैस क्या है? तो नवीकरणीय है, लेकिन यहाँ पे पूछा अनवीकरणीय स्रोत का स्रोत नहीं है तो बायोगैस है। ठीक है, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा एक प्रवाह किस दिशा में बहती है? किस दिशा में होती है? बहती है तो एक दिशीय होती है। ठीक है, किस दिशा होता है? एक दिशीय होता है। ठीक है, अगली प्रश्न है कि कौन सी गैस ओजोन पर छेद के लिए उत्तरदायी है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो मस्सा। मस्सा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है, मस्सा। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, बकरी, मानव। देखिए घास को बकरी खाती है, बकरी को कौन खाता है? मानव खाता है। ये आहार श्रृंखला है। ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरा लगा रहता है, जैसे चींटी। ठीक है, चींटी। उसके बाद हो जाएगा मेढक। मेढक, इसको मेढक को कौन खाता है? फिर सांप लिख सकते हैं, सांप। ये हो गया क्या? आहार श्रृंखला, एक दूसरे को लगा रहता है खाने के लिए। चींटी को खा सकता है मेढक, मेढक को कौन खाएगा? तो सांप खाएगा। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? तो मोटरसाइकिल से चलना। ये अनुकूल नहीं है, पर्यावरण अनुकूल नहीं है कि मोटरसाइकिल से चलना। ठीक है, कौन एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, बकरी, मनुष्य। ये तो हम पहले भी बता चुके हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न देखिए। अगली प्रश्न क्या है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षित प्रदान करता है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षित प्रदान करता है? तो पराबैंगनी विकिरण से। ठीक है, कौन सा? पराबैंगनी विकिरण से। कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा में मछली पालन। गंगा में प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है तो गंगा में मछली पालन से गंगा गंदे प्रदूषण नहीं फैलता है, लेकिन हम लोगों जो कचरा निकालते हैं घर से, नदी नाले से, वो जाके कहाँ पे डाल देते हैं? गंगा जी में डालते हैं। ये ही प्रदूषण का कारण है। अब मछली पालना ये प्रदूषण का कारण नहीं है। ठीक है, अगली प्रश्न है कि कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? तो झील। ठीक है, कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ये क्वेश्चन पहले बार बार आ रहा है, मिस्टेक टाइपिंग है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? फलों के छिलके। कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं? तो फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। ठीक है, किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर को। किसको रखेंगे? जंगली जानवर को उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न।
अगले प्रश्न, कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो सूखे घास के पत्ते। ठीक है, क्या है? सूखे घास के पत्ते। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो गंदा जल में। ठीक है, गंदा जल में रहता है। मैदानी परिस्थिति तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता क्या है? तो मेढक का है। ठीक है। यूरो का संबंध, यूरो सेकंड का संबंध है तो वायु प्रदूषण से। यूरो सेकंड का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से है। ठीक है। सही आहार श्रृंखला है तो घास, हिरन, शेर। अभी हमने पहले बताया था, हिरन को, घास को कौन खाता है? हिरन। हिरन को कौन खाएगा? शेर। एक दूसरे के ऊपर लगा रहता है। ठीक है। कौन सा एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो शैवाल, जलीय कीट और मछली। शैवाल जो घास भूसा होता है इसको कौन खाता है? जलीय कीट खाता है। और जलीय कीट को कौन खा जाता है? मछली खा जाता है। ठीक है। अगली प्रश्न देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है तो CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है तो CO2 है। घोंघा किस समुदाय के प्राणी है? घोंघा किस समुदाय को की प्राणी है? तो मोलस्का। मोलस्का प्राणी है। ठीक है, घोंघा। अगला प्रश्न है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो गंदा जल में। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो 4 पोषी स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 4 पोषी स्तर होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं तो शाकाहारी कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं दोस्तों? शाकाहारी कहलाते हैं। कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? तो समुद्र। कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? तो समुद्र है। ठीक है। अगले प्रश्न है कि कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? तो वायु। ठीक है। वैसे जीव जिनका भोजन पौधे एवं जंतु दोनों होते हैं वह कहलाते हैं तो सर्वभक्षी। क्या कहलाते हैं? सर्वभक्षी कहलाते हैं। ठीक है। अगली प्रश्न, एक उत्पादक है पौधा। पौधा क्या है दोस्तों? एक उत्पादक है। ओजोन परत के अपक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए अगली प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जैव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं तो जैव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल। कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? तो तालाब परितंत्र। ठीक है, क्या है? तालाब परितंत्र। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। सारे को क्वेश्चन याद कर लेते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% दोस्तों एग्जाम में आ जाएगा, हूबहू देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कोई इसमें त्रुटि नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, 3-4 एकदम 100% आ जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर देना है दोस्तों। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में ही तक दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।